गुरु प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, ये संवाद एक जिज्ञासु अभ्यासी महात्मा जी और एक अनुभवी ब्रह्म ज्ञानी महाराज जी के बीच है। सत्संगत महाराज जी, धन्य निरंकार जी, आज आपके शरण में एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूँ जो बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि मेरे अपने अंदर के खालीपन से जुड़ा है। महाराज जी, विज्ञान कहता है कि अगर शरीर में पानी की कमी हो तो प्यास लगती है, भोजन की कमी हो तो भूख लगती है, लेकिन मेरे पास घर परिवार पैसा शोहरत सब कुछ सत्संगत जी सर्व प्लस में है, किसी चीज की कमी नहीं है। फिर भी रात को लेटने पर ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ खाली है, कुछ मिसिंग है। ये बेचैनी क्यों है सत्संगत? जब पेट भरा है, जेब भरी है, तो ये रूह प्यासी क्यों है? सत्संगत जी, महात्मा जी, आपका प्रश्न बहुत ही वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी है। आपने प्रयास का उदाहरण दिया, तर्क समझिए सत्संगत। प्यास पानी की है तो उसे सोने के सत्संगत बिस्कुट खाने से बुझाया जा सकता है या नहीं? भूख रोटी की है तो क्या उसे हीरे मोतियों से मिटाया जा सकता है? नहीं सत्संग। ठीक उसी तरह ये जो खालीपन आप महसूस कर रहे हैं, ये शरीर की भूख नहीं, आत्मा की भूख है सत्संगत। वेदों ने आत्मा का स्वभाव बताया है, सच्चिदानंद, और संसार का स्वभाव है आश्वासित सत्संगत, यानी नाशवान। अब तर्क यह है कि अविनाशी आत्मा को नाशवान खिलौने से बहलाने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, मेले में एक छोटा बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया है। आप उसे चॉकलेट दें, खिलौने दें, झूला झुलाएं, कि वो चुप होगा? नहीं होगा सत्संगत, वो रोता रहेगा। उसे चीजें नहीं चाहिए, उसे अपना स्रोत, अपनी माँ चाहिए। महात्मा जी, आपकी आत्मा वही बच्चा है और ये निरंकार इसकी माँ है। जब तक ये आत्मा अपने सोर्स से कनेक्ट नहीं होती, आप दुनिया की सारी दौलत भी इसके कदमों में रख दें, ये रोती ही रहेगी सत्संगत। संपूर्ण अवतार वाणी में भी सहंसा जी ने यही इशारा किया है। बिना नीर तो मछली तड़पे, होवे भले ही सोने का बर्तन। सत्संगत महाराज जी, सोने का बर्तन और तड़पती मछली, ये उदाहरण तो सीधा दिल पर लगा। यानी हम सुविधा तो सुख समझ बैठे हैं, परंतु महाराज जी, यहाँ एक तकनीकी समस्या है। मछली को पानी दिखता है, बच्चे को माँ दिखती है, पर मुझे ये निरंकार नहीं दिखता। हम कहते हैं कण कण में भगवान है। अगर ये कमरे में मौजूद है तो मेरी आंखें को नजर क्यों नहीं आता? क्या ये केवल मानने की बात है? ये सच में दिखता है सत्संगत। महात्मा जी, ये देखता है और उतना ही साफ दिखता है जितना आपको मैं देख रहा हूँ, पर समस्या आपकी आंखों में नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसी में है सत्संगत। इसे एक वैज्ञानिक उदाहरण से समझिए। अभी इस कमरे में हवा में हजारों रेडियो तरंगे और मोबाइल नेटवर्क मौजूद हैं। क्या आप उन्हें देख पा रहे हैं? क्या सत्संगत आप उन्हें सुन पा रहे हैं? नहीं। तो क्या आप कहेंगे कि वो नहीं है? वो है। उन्हें पकड़ने के लिए आपको एक रिसीवर चाहिए जो सत्संगत उस फ्रीक्वेंसी पर क्वीन हो। हमारा ये जो मन और बुद्धि है, संसार की फ्रीक्वेंसी पर सेट है सत्संगत। सद्गुरु क्या करते हैं? सद्गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान का रिसीवर देते हैं और हमारी चेतना को निरंकार की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर देते हैं। गीता में सत्संगत भगवान श्री कृष्ण ने इसे सत्संगत ही दिव्य चक्षु कहा है। सत्संगत जी, ट्यूनिंग के बाद परमात्मा एहसास का विषय बन जाता है और संत निरंकारी मिशन यही कहता है, पहले जानो फिर मानो, अंधेरे में तीर मत चलाओ। महाराज जी, फ्रीक्वेंसी ट्यून करना ये तर्क बहुत स्पष्ट है, परंतु महाराज जी, एक कड़वा सच बोलूं, मैंने ज्ञान भी लिया है। मैं सत्संग में आता हूँ, मतलब मेरे पास रिसीवर भी है।
फिर भी जीवन में वो आनंद क्यों नहीं जो संतों के चेहरों पर दिखता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, डर लगता है सत्संगत। अगर मेरे पास पारस है, ज्ञान है, तो मैं सोना क्यों नहीं बन पा रहा सत्संगत। कमी कहाँ रह गई। बहुत ही सुंदर और ईमानदार प्रश्न सत्संगत। महात्मा जी, पारस का लोहे को छूना जरूरी है। अगर लोहे और पारस के बीच में कागज का एक पतला सा टुकड़ा भी आ जाए तो सोना नहीं बनेगा। ज्ञान पारस आपके पास है, आत्मा भी है सत्संगत, लेकिन बीच में एक पर्दा है। वो पर्दा है मैं यानी ईगो और मेरा यानी अटैचमेंट सत्संगत। आप ज्ञान को इन्फॉर्मेशन की तरह दिमाग में रखे हुए उसे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पानी का फॉर्मूला रटने से प्यास नहीं बुझती, पानी को पीना पड़ता है। आप सत्संग सुन रहे हैं पर उसे जी नहीं रहे। देखिए, एक मालिक और एक किराएदार की मानसिकता में फर्क होता है। अगर आप एक होटल में रुकते हैं, बहुत सुंदर कमरा है, आप उसका पूरा आनंद लेते हैं, पर चेक आउट करते समय क्या आप रोते हैं कि ये कमरा मुझसे छूट गया है सत्संगत? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता था मैं यहाँ का मालिक नहीं, सिर्फ यूज़र हूँ सत्संगत। दुख का कारण यह है कि निरंकार ने हमें ये शरीर और परिवार किराए पर यानी ट्रस्टीशिप में दिया था और हमने उस पर मालिकाना हक जमा लिया सत्संगत। हमने बोर्ड लगा दिया, ये मेरा घर, ये मेरा बेटा, ये मेरा पैसा। जैसे ही आप मेरा को तेरा में बदल देंगे, आप पारस को छू लेंगे सत्संगत। बाबा जी अक्सर कहते थे, सब कुछ अपना मान के बंदे क्यों इतना इतराता है। एक सांस का है किराएदार क्यों महल बनाता है। धन्यवाद महाराज जी, आज समझ आया मैं किराएदार हूँ पर मालिक बनकर बैठा हूँ। यही मेरे तनाव का कारण है। लेकिन महाराज जी, ये मैं अहंकार बहुत सूक्ष्म है। ये सत्संग में भी पीछा नहीं छोड़ता सत्संगत। जब मैं सेवा करता हूँ तो मन में आता है कि देखो मैंने कितनी बड़ी सेवा की। जब सिमरन करता हूँ तो लगता है मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। इस आध्यात्मिक अहंकार को कैसे मारे सत्संगत? ये तो दवाई में ही जहर मिला हुआ है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये अहंकार बहुत ही महीन है सत्संगत। रावण का अहंकार तो दिखता था, पर भक्त का अहंकार छुप कर वार करता है सत्संगत। इसका इलाज केवल एक है, शुक्राना। जब भी मन में आए कि मैंने सेवा की, तुरंत सिमरन का ब्रेक लगाओ और सोचो कि ये हाथ किसके हैं, ये शक्ति किसकी है। अगर निरंकार अभी शक्ति खींच ले तो क्या मैं एक दिन का भी उठा सकता हूँ? तर्क यह है सत्संगत। महात्मा जी, बांसुरी कभी ये घमंड नहीं करती कि मैं कितना मधुर गाती हूँ। उसे पता है कि वो तो बस एक खोखली लकड़ी की है। सुर तो बजाने वाला यानी कृष्ण या निरंकार की है। हमें बस बांसुरी बनाना है सत्संगत, अंदर से खोखले यानी ईगो फ्री। फिर जो भी अच्छा काम हो उसका क्रेडिट खुद मत लो, उसका क्रेडिट बजाने वाले यानी निरंकार को दे दो। अवतार वाणी में आता है, मैं नहीं तू ही तू है। जिस दिन मैं मिट गई उस दिन आप खुदा को जाओगे। कबीर जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। सत्संगत जी, सब अंधियारा मिट गया, अब दीपक देखिए माही। बांसुरी बनाना है सत्संगत। कितना सरल और प्यारा उदाहरण है। महाराज जी, बातें तो बहुत स्पष्ट हो रही है, पर एक आखिरी शंका इस भाग में हम गृहस्थी है सत्संगत। बाजार में झूठ भी बोलना पड़ता है, चालाकी भी करनी पड़ती है। लोग कहते हैं सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। अगर हम इतने भोले और बांसुरी जैसे बन गए तो क्या ये चालाक दुनिया हमें जीने देगी? क्या अध्यात्म हमें कमजोर नहीं बना देगी? महाराज जी, जोर से हंसते हुए महात्मा जी, ये बहुत बड़ी भाती है सत्संगत कि भक्त बेवकूफ़ या कमजोर होता है। संत होना भोला होना, मूर्ख होना नहीं सत्संगत।
गहरी बात समझिए। इनोसेंस भोलापन और इग्नोरनेस सत्संग अज्ञानता में फर्क है। सद्गुरु हमें विवेक देते हैं। आपको सांप की तरह सत्संगत फूंक मारना है सत्संगत जी, ताकि कोई आपको दबा ना सके, पर काटना नहीं है ताकि किसी का नुकसान न हो। सत्संगत श्री कृष्ण परमहंस सिंह जी ये उदाहरण देते हैं, आपको अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए, पर आपके मन में जहर नहीं होना चाहिए। अध्यात्म आपको कमजोर नहीं बल्कि निडर फियरलेस बनाता है। सोचिए, जिसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजा निरंकार खड़ा है सत्संगत जी, क्या वो कमजोर हो सकता है? प्रहलाद मिथ्या था पर कमजोर नहीं था सत्संगत। मीरा अकेली थी पर कमजोर नहीं थी। दुनिया की चालाकी सत्य की शक्ति के सामने टिक नहीं सकती, और सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्संगत जी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इसीलिए डरो मत, ईमानदारी से काम करो। हो सकता है शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आए, पर अंत में जीत सत्य ही होगी। ये प्रकृति का नियम है। महाराज जी, आपने तो मेरे मन के सारे ताले खोल दिए। पहला प्रयास आत्मा की है, सामने से नहीं बुझेगी सत्संगत। दूसरा, परमात्मा फ्रीक्वेंसी ट्यून करने पर ही दिखेगा। तीसरा, मैं किराएदार हूँ, मालिक नहीं। और चौथा, भक्त को बांसुरी की तरह खाली और शोर की तरह निडर होना चाहिए। अच्छा महाराज जी, आपने बहुत सुंदर बात कही है कि रिसीवर होना चाहिए, परंतु महाराज जी, एक बहुत बड़ी दुविधा कन्फ्यूजन मेरे मन में है। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग सत्संगत जी, कुछ लोग 2030 से सत्संग आ रहे हैं, रोज आगे बैठकर माथा टेकते हैं, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदलता। उनके अंदर वही गुस्सा, वही नफरत और वही ईर्ष्या बरकरार है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नए जुड़ते हैं, पर कुछ ही महीनों में उनका जीवन बदल जाता है। उनके चेहरे पर सत्संगत जी एक अलग नूर आ जाता है। ऐसा क्यों है महाराज जी? क्या सत्संग रूपी दवा सब पर असर नहीं करती? ये निरंकार भी भेदभाव करते हैं? महात्मा जी, निरंकार कभी भेदभाव नहीं करते। सूर्य का प्रकाश महल और झोपड़ी दोनों पर बराबर गिरता है। दोष सूर्य का नहीं, दोष उस खिड़की का है जिसे हमने बंद कर रखा है। आपने पूछा कि लोग बदलते क्यों नहीं? इसका उत्तर हमारे संतों ने प्रकृति के एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण से दिया है सत्संगत। इसे ध्यान से सुनिए और अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसिए। एक तालाब में कमल का फूल खिलता है। उस कमल के सबसे करीब, बिल्कुल उसकी जड़ से कौन रहता है? मेढक। वो 24 घंटे कमल के साथ रहता है, उसकी छाया में सोता है, उसी पानी में खेलता है, यानी उसकी निकटता सबसे ज़्यादा है। लेकिन अफसोस उस मेढक को ना तो सत्संगत जी कमल की खुशबू आती है और ना ही उसे कमल का मंत्रक मिलता है। वो कमल के पास रहकर भी क्या खाता है? कीचड़, सत्संगत, काई और कीड़े मकोड़े। दूसरी तरफ एक भंवरा है, वो मीलों दूर रहता है, उसका कमल से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन वो उड़कर आता है, सीधा कमल के अंदर बैठता है और सारा रस पीकर मस्त होकर गुनगुनाता हुआ चला जाता है। महाराज जी, ये तो बहुत गहरा कटाक्ष है सत्संगत। मेढक पास होकर भी कीचड़ खा रहा है और भंवरा दूर से आकर रस ले गया। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? महात्मा जी, सत्संगत जी, स्पष्ट अर्थ है सत्संग में शारीरिक रूप से बैठना, मेढक की तरह होना और मन से जुड़ना। भंवरा बनना है तो लोग वर्षों से आकर भी नहीं बदले। वे सत्संग में तो बैठे हैं, पर उनका ध्यान कहाँ है? आज लंगर में क्या बना है? फलानवे महात्मा ने मुझे नमस्कार नहीं की, उसकी साड़ी कैसी है? स्टेज पर बोलने वाला अच्छा नहीं है। ये सब विचार क्या है? ये निंदा और नफरत का कीचड़ है। वो सत्संग रूपी कमल के पास बैठकर भी विचारों का कीचड़ ही खा रहा है। इसीलिए उनका जीवन नहीं बदला, उन्हें रस नहीं मिला
और जो भंवरा बनकर आता है उसे परवाह नहीं कि व्यवस्था कैसी है। उसका लक्ष्य केवल एक है, ब्रह्म ज्ञान का रस। वो शब्द शब्द को पी रहा है और जब घर जाता है तो आनंद में भर कर जाता है। कबीर साहब ने इसी चोट पर की है सात्संगत। दादुर टू नीरे साधना पाया, बास गगन से आया भंवर रसीला। मेढक पास होकर स्वाद नहीं पाया, भंवरा आकाश से आकर रस ले गया सात्संगत। अब हमें खुद चेक करना है कि हम सत्संग में बैठकर मेढक बैठे हैं या भंवरा बनकर सात्संगत। सात्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात्संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सात्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।